इस वीडियो को मेरे द्वारा बनाने का मकसद ये है कि मैं नाविक जेडी के एग्ज़ाम में बैठा हुआ था और 25/9/2021 के शिफ्ट में कैसे प्रश्न आए हुए थे। लगभग पेपर से निकलने के बाद ही मैंने लगभग 25 से 30 प्रश्नों को लिख लिया था और उन प्रश्नों को मैं इस वीडियो में इंक्लूड करूँगा। आप बारी बारी से उन प्रश्नों को देख सकते हैं। ये बिल्कुल रियल प्रश्न है जैसे जैसे पेपर में क्वेश्चन आए हुए थे। पेपर बहुत ईजी था, जिनका पुख्ता एग्जाम्पल इन प्रश्नों को देखकर ही पता चल जाएगा। क्वेश्चन जैसे जैसे मेरे को याद आया वैसे वैसे मैंने बाहर आते ही लिख दिया था। अब मैं इसमें प्रश्नों का संग्रह करते जा रहा हूँ। क्वेश्चन 1, ये नहीं कि मैंने क्रम वाइज लिखा है, जो मेरे को पेपर से बाहर निकलते ही याद आया मैंने उसे ऐसे लिख दिया है। एक्स आदमी थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। एक्स आदमी किसी कार्य को y घंटे प्रतिदिन करके एक्स आदमी किसी कार्य को y दिन प्रतिदिन करके z दिनों में कर देते हैं। z दिन में पूर्ण कर लेते हैं। z दिन में क्या करते हैं? z दिन में पूर्ण करते हैं। z दिन में पूर्ण करते हैं तो कितने आदमी एक घंटे काम करके 20 दिनों में करेंगे? 1 घंटे काम करके प्रतिदिन काम करके 20 दिनों में पूर्ण करेंगे। दिनों में और इस जो मैं ये 25/9/2021 के शिफ्ट का क्वेश्चन नाविक जेडी का बना रहा हूँ, इसमें फिजिक्स और इंग्लिश वगैरह मैथ वगैरह सब एक जगह मिक्स है। जो मेरे को याद आया है वो मैंने लिख दिया। दिनों में करेंगे। बिल्कुल इसी लेवल के प्रश्न आते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा हो गया है। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं।
दूसरा प्रश्न है, यदि ए की आयु बी से, ऐसे क्वेश्चन थे, आप देख सकते हैं। ए की आयु बी से 15% कम है, तो बताओ, ए की आयु बी से 15% कम है, तो बताओ बी की आयु ए से कितने % ज़्यादा है? बताओ। बी की आयु ए से कितने % ज़्यादा है? ज़्यादा है। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तीसरे प्रश्न की तरफ हम चल रहे हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। अब हम आ गए तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न था, यदि किसी राशि पर बिक्री मूल्य 10% और 15% है तो 630 रुपये में बेचा गया तो अंकित मूल्य क्या होगा? यदि किसी राशि पर यदि किसी राशि पर बिक्री मूल्य जो है, बिक्री मूल्य 10% और 15% है, 10% वो 15% है, 15% है, तो 630 रुपये का 630 रुपये का 630 रुपये में बेचा गया, 630 रुपये में बेचा गया तो अंकित मूल्य। मैं जल्दी अब क्वेश्चन लिखूंगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। यूट्यूब पे मैं बहुत कम बार वीडियो बनाता हूँ, तो अंकित मूल्य, हमसे अंकित मूल्य पूछ लिया था, तो अंकित मूल्य बताएं। मूल्य पूछ रखा था हमसे क्वेश्चन में, इस टाइप का क्वेश्चन था। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन पूर्ण हो गया। अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ अभी बढ़ते हैं। चौथे क्वेश्चन की तरफ अभी चल रहे हैं हम। चौथे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चौथा क्वेश्चन रहा, ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये रहा हमारा
चौथा क्वेश्चन है, इस वीडियो में मैं केवल 5 या 10 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन कराऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पता नहीं कोई देखेगा या नहीं देखेगा। बस मैं 5 से 6 क्वेश्चन कराऊंगा और उसके बाद एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं सारे 20 क्वेश्चन कवर करूंगा। तो चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन था किसी वस्तु को कहाँ ले जाया जाए। ये फिजिक्स से रिलेटिव है। किसी वस्तु को कहाँ ले जाया जाए कि उसका वजन, किसी वस्तु को कहाँ ले जाएं, कहाँ पर ले जाएं कि उसका वजन किसी वस्तु को कहाँ पर ले जाएं कि उसका वजन और भारी हो जाए। और एक क्वेश्चन था, वो पांचवा क्वेश्चन जो आया हुआ था वो सिंपल इंटरेस्ट से नहीं था, वो कंपाउंड इंटरेस्ट से था। सीपी बोल रहा हूँ, CI। जो पांचवा क्वेश्चन था, ये ध्यान दीजिएगा, ये CI है। पांचवा क्वेश्चन जो मेरे को याद आ रहा है वो CI से, यानी चक्रवृद्धि व्यास से था। साधारण व्यास से नहीं था, चक्रवृद्धि व्यास से था। चक्रवृद्धि व्यास से पांचवा प्रश्न था। इजी था, पेपर बहुत इजी था। फिर भी 75 मिनट में 110 क्वेश्चन इजी होते हुए भी बहुत भारी पड़ जाते हैं। छठा क्वेश्चन जो था मॉडुलस। छठा प्रश्न जो था वो मॉडुलस। छठा प्रश्न मॉडुलस से रिलेटेड। मॉडुलस मतलब बहुलक, जिसकी पुनरावृत्ति ज़्यादा होती है, उसी से रिलेटेड था, बहुलक से रिलेटेड। यानी ये मैथ से था, बहुलक से संबंधित प्रश्न था ये, संबंधित था। और सातवां क्वेश्चन जो था सातवां, 6 क्वेश्चन हो गए ना, और हम 7वें पे पहुंच रहे हैं। देखते हैं, पहले 6 क्वेश्चन हो गए, फिर हम 7वें पे ग्रोथ कर रहे हैं। 7वां क्वेश्चन जो था वो था सेंटर ऑफ द मास से रिलेटिव, जिसमें वेग का सेंटर ऑफ द मास निकालना था। ऐसे VCM V1 M1 माइनस V2 M2 M1 प्लस M2, इस फॉर्मूले के बेस एक क्वेश्चन था। इस पर आधारित एक प्रश्न आया हुआ था। इस पर
आधारित प्रश्न था, आया था, प्रश्न आया था। यंग प्रत्यास्था गुणांक की विमा। और जो क्वेश्चन था 7 हो गए ना। चलिए इसी वीडियो में मैं 10 कवर कर देता हूँ। 7 हो गए तो 8वें पे हम पहुँचते हैं। 7 और ये 8वां रहा, ये रहा हमारा 8वां। यंग इलास्टिक मतलब यंग प्रत्यास्था गुणांक, इलास्टिक मॉडुलस, यंग प्रत्यास्था गुणांक। यंग प्रत्यास्था गुणांक की यंग प्रत्यास्था गुणांक की विमा से रिलेटिव था। यंग प्रत्यास्था गुणांक की विमा क्या होती है, इस पर बेस्ड था। विमा पूछा हुआ था, पूछ रखा था। यंग प्रत्यास्था गुणांक की विमा पूछ रखा था। ये हमारा 8 क्वेश्चन हो गए ना। अब हम 9वें क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 9वें क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 9वां जो क्वेश्चन था, नवा क्वेश्चन इस टाइप का था, लिख ही देता हूँ। वो ट्रिग्नोमेट्री से था। उसमें टेन थीटा इक्वल्स टू 3/4। तो √1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इसका वैल्यू पूछ रखा था केवल। 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू पूछ रखा था, वैल्यू पूछ रखा था। ऐसा प्रश्न था। और क्वेश्चन में यदि आपको ज़रूरत होगी तो मैं बाद में करा दूंगा। और इनका सलूशन तो बहुत ईजी है, आपको देख के ही पता चल जाएगा। और जीके वगैरह के क्वेश्चन थे जो मैं इस वीडियो में बोल ही देता हूँ। दिनांक निकालने से रिलेटेड था। कैसे था, जैसे प्रश्न था वही मैं बता देता हूँ। दिनांक निकालने से रिलेटेड कैसा प्रश्न था। जैसे प्रश्न था 1965 को यदि शुक्रवार था, इस टाइप का प्रश्न था कि 1965 को यदि शुक्रवार था तो 11 नवंबर 1964 को कौन सा दिन था। इस पर बेस प्रश्न आया, यही था, समझ लीजिए बिल्कुल हुबहू यही प्रश्न आया हुआ था। इस पर बेस क्या कहूँ, बिल्कुल हुबहू यही प्रश्न था। काम और समय से रिलेटिव मैंने एक तो करवा ही दिया है, बिल्कुल हुबहू ऐसे ही 2 प्रश्न आए हुए थे। और एक प्रश्न यहाँ करवा देता हूँ मैं, 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। 9 क्वेश्चन हो चुके हैं ना, अब 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पे मैं करा देता हूँ 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन होता फिजिक्स से रिलेटेड था। किसी पदार्थ का मिनिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है। जो 10वां क्वेश्चन था वो कैसे क्वेश्चन था, उस पूछ रखा था किसी पदार्थ का मिनिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है।
किसी पदार्थ का मिनिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है। किसी पदार्थ का मिनिमम टेम्परेचर कितना होगा। किसी पदार्थ का मिनिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है, इस पर बेशक तो सेल्सियस में नहीं दिया हुआ था। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो होता ही है, तो वही 32 फ़ारेनहाइट विकल्प में दिया हुआ था। और 0 डिग्री सेल्सियस का कोई विकल्प भी नहीं था। तो 0 डिग्री सेल्सियस को हमने C/5 F माइनस इक्वल टू F-32/9 के द्वारा कन्वर्ट किया था। और भी प्रश्न थे, लेकिन इस वीडियो को लंबे होने के कारण मैं यहीं पे अपनी वारी को विराम देता हूँ। और ये वीडियो कैसा लगा, क्या आप इस वीडियो के प्रश्नों को देख पा रहे हैं। इनमें 10 प्रश्नों का संग्रह है। ये टोटल 10 प्रश्न मैंने करवाए हैं। अब 20 प्रश्न भी बच जाते हैं, जो मैं बाद में यदि कमेंट करेंगे तो मैं बाद में करवा दूँगा। एक प्रश्नों को थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं। आइए एक प्रश्नों को देख लेते हैं। थोड़ा बड़ा करके। थोड़ा प्रश्नों को अच्छे से देख लेते हैं। अभी तक तो मैंने धीरे धीरे बोला होगा तो आपको गुस्सा भी आया होगा, लेकिन अब प्रश्नों को धीरे धीरे आगे पीछे करके देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, अब मैं एक बार पूरे प्रश्नों को पढ़ देता हूँ। X आदमी किसी कार्य को Y घंटे प्रतिदिन करके Z दिन में करते हैं, तो कितने आदमी A घंटे प्रतिदिन काम करके B दिनों में करेंगे। ये था पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न, यदि A की आयु B की आयु से 15% कम है तो B की आयु A से कितने % ज़्यादा है। 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न है, यदि किसी राशि पर बिक्री मूल्य 10% व 15% हो तो 630 रुपये में बेचा जाता है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। ये रहा तीसरा प्रश्न। अब चौथे प्रश्न पे पहुँचते हैं, किसी वस्तु को कहाँ पर ले जाए कि उसका वजन और भारी हो जाए। ये था चौथा प्रश्न। और चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड था, उसका मेरे को अंक नहीं याद आ रहा है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। CI से रिलेटिव एक प्रश्न था, बहुत ही ईजी था, जो हम A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर T पे रख के आराम से सॉल्व कर सकते थे। लेकिन ब्याज बराबर मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, इसके द्वारा उसे कन्वर्ट करना पड़ता। इतना भी आसान नहीं था, थोड़ा बदलना पड़ता। मॉडुलस बहुलक से संबंधित प्रश्न था, जिसमें जो अंक ज़्यादा आता है वही बहुलक कहलाता है। तो बहुत ईजी प्रश्न था ये। और VCM निकालने वाला प्रश्न था। 2 पिंडों का दे रखा था और उनमें से हमें उनका सेंटर ऑफ वेलोसिटी निकालना था। यंग मॉडुलस का जो है वीमा पूछ रखा था। विस्कोसिटी, यंग मॉडुलस वही यंग प्रत्यास्था गुणांक का जो है वीमा पूछ रखा था। और 9वां क्वेश्चन जो है tan θ 3/4 दिया हुआ था और हमसे ये वैल्यू पूछ रखा था। ब्रैकेट बोल रहा हूँ, सॉरी √1 - sin θ/1 + sin θ का वैल्यू पूछ रखा था। और 10वां क्वेश्चन था, किसी पदार्थ का मिनिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है। ऑप्शन में 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं दिया हुआ था, 32 फ़ारेनहाइट ही ऑप्शन में उपलब्ध था, जो C/5 = 1 F-32/9 के थ्रू निकल सकता था। बस ये रहे 10 क्वेश्चन। बाकी 20 क्वेश्चन यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं बाद में करा दूँगा। ओके।